आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर की नगर पालिका परिषद, जो सिवनी जिले की इकलौती नगर पालिका परिषद है, उसके द्वारा चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शनिवार 18 दिसंबर 2021 को भैरवगंज का जो मुख्य चौराहा है सोमवारी चौक, वहाँ पर उस चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए विधायक दिनेश राय, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे के द्वारा भूमि पूजन का कार्य किया गया। इसके पहले कांग्रेस की जब सरकार प्रदेश में थी, उस तत्कालीन जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह अढ़ायच के द्वारा सिवनी शहर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था और ये अभियान 2 चरणों में चलाया गया था। यहाँ भैरवगंज में काफ़ी अतिक्रमण को हटाया भी गया था और इस अतिक्रमण को हटाए जाने के बाद अब यहाँ पर काफ़ी लंबे समय के उपरांत इस सोमवारी चौक, ये जो एक सड़क MLB से सोमवारी चौक होते हुए डिग्री कॉलेज को जाती है, इस चौराहे पर यहाँ शिव मंदिर भी है और इस चौराहे पर ही सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ कराया जा रहा है। इसके लिए भूमि पूजन विधायक दिनेश राय और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे के द्वारा किया गया। शनिवार 18 दिसंबर 2021 को ये कुआं आप देख रहे हैं, इस कुएं पर लगी जाली भी काफ़ी चर्चित रही, क्योंकि इस जाली का जो देयक था बहुत ज़्यादा उसका भुगतान किया गया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। एनसीसी के कैडेट्स भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही विधायक दिनेश राय, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, दोनों ही यहाँ मौजूद हैं। इस चौराहे का सौंदर्यीकरण भी चर्चाओं में है, क्योंकि तत्कालीन जिलाधिकारी प्रवीण सिंह अढ़ायच के द्वारा यहाँ अतिक्रमण हटाए जाने के बाद ये चर्चाएं हैं कि अतिक्रमण एक बार फिर यहाँ हो गया है। उस अतिक्रमण को राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात भी लगातार ही चल रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में पता नहीं नगर पालिका किस तरीके की चाल चल रही है, बेढंगी चाल ही कही जाएगी। दलसागर में करोड़ों रुपए फूंक देने के बाद भी आज दलसागर की हालत जस की तस है। देखा जाए तो अगर दलसागर में इतना पैसा खर्च किया गया है और उस पैसे को खर्च करने के बाद भी दलसागर की सूरत और सीरत दोनों नहीं बदल पाई हैं, तो निश्चित तौर पर जो राशि खर्च की गई है वो राशि की अकाउंटेबिलिटी, अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। विधायक दिनेश राय को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे को चाहिए कि वे नगर पालिका परिषद के द्वारा पिछले 10-15 वर्षों में जो काम कराए गए हैं उन कामों की अकाउंटेबिलिटी जरूर देखें। अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। जिस भी अधिकारी के द्वारा मेजरमेंट किया गया है और मेजरमेंट बुक में इंदराज किए गए हैं, उन अधिकारियों से उसकी अगर वो काम गलत हुआ है तो उसकी वसूली की जाए। वर्तमान में ये काम बहुत आसानी से इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नगर पालिका परिषद के प्रशासक के बतौर कोई और नहीं, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग स्वयं पदस्थ हैं। डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग अगर सिवनी शहर के नागरिकों से ही पूछ लें मॉडल रोड किस तरह की बनी है, जलावर्धन योजना कहाँ तक पहुँची है और जलावर्धन योजना में किस तरह का काम हो रहा है, अगर वे इस बारे में ही दरियाफ्त कर ले तो निश्चित तौर पर वे भी चकित हो जाएंगे कि आखिर नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अभियंता, जिम्मेदार मुख्य नगर पालिका अधिकारी और जिम्मेदार अन्य किस तरह से काम कर रहे हैं। विधायक दिनेश राय के द्वारा भी लट पर चर्चा का आयोजन कराया गया था और उम्मीद की जा रही कि अगली बार जब चर्चा हो तो उस चर्चा में नगर पालिका परिषद को भी शामिल किया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।